हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट की हुई है एक 60 डेज रिवीजन सीरीज, जिसमें आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। और अकाउंटिंग इक्वेशन में हम देखेंगे कि दो तरह के जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें टेबल की फॉर्म में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है, और एक मिसिंग वैल्यूज वाले होते हैं। दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, और समझेंगे कि किन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो बात ये हो रही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि टोटल जो बिजनेस के एसेट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। यहां पे लायबिलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वालों से जो पैसा लिया हुआ है। इसमें लोन भी आ सकता है, इसमें आपने किसी से अगर उधार सामान खरीदा है वो भी आ जाता है, और जैसे क्रेडिटर्स का आपने नाम सुना है वो यहां पर आ जाएंगे, है ना। ये हो गई आपकी लायबिलिटी। आपने नाम सुना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, वो भी यहां पर आ जाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं भाई कैपिटल की। कैपिटल का मतलब है ओनर्स फंड, यानी कि मालिक ने जो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, जो पैसा लगाया है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है ना। अब एक बात तो ये समझनी है भाई, कैपिटल में किन किन चीजों को हमें ऐड और लेस करना होता है। तो एडिशनल कैपिटल अगर वर्ड है क्वेश्चन में तो ऐड हो जाएगा। इनकम अगर है कुछ तो वो ऐड हो जाएगी। अगर कोई प्रॉफिट या गेन है तो उसको भी आप ऐड कर देंगे। लॉसेस माइनस होने हैं, एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएंगे, और ड्रॉइंग्स को भी आप माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ अगर आप बात करते हैं भाई एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में, तो जितने भी एसेट्स आपको मिले, कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी नाम है आपके पास, जो एसेट्स में आते हैं वो एसेट की साइड पाएंगे। और जो लायबिलिटीज हैं, जैसे आपको बताया, क्रेडिटर्स हैं, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, वो सब चीजें कहां पे आती हैं? लायबिलिटी में। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर एसेट साइड पे कुछ प्लस हुआ है, एसेट साइड पे कुछ प्लस हुआ है, यानी कि अगर कुछ आपके पास आया है तो जाहिर सी बात है बदले में कुछ गया भी होगा। जैसे कि मशीन आई और पैसा चला गया, तो एक चीज आएगी और एक चीज चली जाएगी। एसेट साइड की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उधार में कुछ खरीद लिया, तो कुछ आया तो बदले में पैसा तो गया नहीं, तो साथ में एक लायबिलिटी आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से इक्वेशन समझनी है आपको कि अगर एक चीज आ रही है और हाथ के हाथ दूसरी चली जाए तो प्लस और माइनस के हिसाब से काम चलेगा। और अगर कुछ आप लेकर आए और बदले में कुछ गया नहीं, यानी कि उधार हो गया, तो फिर लायबिलिटी में उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से सपोज कीजिए भाई आपने कुछ एक्सपेंसेस पे किए, तो एक्सपेंसेस पे करने का मतलब है पैसा जाएगा, पैसा एसेट होता है, तो इसको यहां पर माइनस कर देंगे क्योंकि कैश जा रहा है। और साथ साथ यहां पर देखेंगे आप एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल से माइनस हो जाएंगे। तो अगर आपने इस बात को समझ लिया कि कैपिटल में क्या क्या चीजें ऐड लेस होनी है, और आपको ये पता है कि क्या चीज एसेट्स होती हैं और क्या चीज लायबिलिटी हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत आराम से कर पाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन मिलता है और किस तरह से फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन ट्रांजैक्शंस। तो कुछ ट्रांजैक्शंस यहां पर हमारे पास हैं। सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे पहले हमें ये पता लग जाए कि एसेट्स कौन कौन से इस क्वेश्चन में हैं, लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, और कैपिटल में तो आपको पता ही है कि ओनर्स फंड आता है। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखेंगे तो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश क्या है? एसेट। तो एक आपने लिख दिया कैश, और क्योंकि ओनर ने लगाया है, मोहन ने शुरू किया है बिजनेस, तो कैपिटल में भी आएगा। फिर देखिएगा परचेज्ड गुड्स, तो यहां पर गुड्स का मतलब है स्टॉक का जिक्र हो रहा है, फॉर कैश, कैश हम लिख चुके हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा, लायबिलिटी हो गई क्रेडिटर्स। ठीक है ना। फिर देखा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1000 फॉर 12000, 10,000 की चीज 12,000 में आपने सेल कर दी, तो गुड्स की बात हो रही है, गुड्स ऑलरेडी लिखा जा चुका है। फिर क्या होगा भाई कि 10,000 वाली चीज जब आप 12 में बेच रहे हैं तो 2,000 का डिफरेंस यहां पे है, 2,000 का प्रॉफिट यहां पर है। और आपने अभी देखा था कि जो प्रॉफिट या गेन होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फिर समझिए
परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर एसेट है तो एक नाम आपको चाहिए फर्नीचर का, और उधार में लिया है तो आप उसको कहेंगे क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, ठीक है ना। और फिर है पेड टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया। जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर लिखा हुआ है, कैश जाएगा, कैश भी लिखा हुआ है। सैलरी पेड, सैलरी जब पे करेंगे जाहिर सी बात है पैसा जाएगा, कैश लिखा हुआ है, और सैलरी जो है एक्सपेंस है तो वो कैपिटल में आएगा। अब ये जो हमने नाम लिखी है ना, पहले इन नाम को प्रॉपरली एक टेबल में हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि एसेट्स कौन कौन से मिले हैं, कैश मिला है, स्टॉक मिला है, फर्नीचर मिला है, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर हैं, और ओनर्स फंड है। अब आप समझ रहे हैं एक एक करके एक एक ट्रांजैक्शन और उसको किस तरह से लिखा गया है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आ गया 50,000 का, और ओनर्स फंड में भी 50,000 आप यहां पर शो कर देंगे। फिर दोबारा क्या हुआ भाई, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश गया और स्टॉक आ गया, कैश माइनस स्टॉक प्लस, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो कर दिया। हर दो इक्वेशन बनने के बाद एक न्यू इक्वेशन आप बनाएंगे। हर दो ट्रांजैक्शंस के बाद या दो इक्वेशन के बाद क्या करेंगे, एक नई इक्वेशन बनाएंगे जिसमें देखेंगे अब तक क्या चेंज आया। तो 50 में से 30 गए, 20 बचे, ये 30 हो गया, ये 0 रहा, ये 0 है देखिए, ये 0 रहा, और 50 प्लस 0 50 हो गया। अब आएंगे आप थर्ड वाले पे। थर्ड कह रहा है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स तो खरीदे लेकिन पैसा नहीं गया, तो स्टॉक में तो प्लस हुआ, और साथ में उधार है क्योंकि तो क्रेडिटर्स में आ गया। और क्या बताया, जैसे ही दो लाइन आपके पास हो जाए फौरन अब प्लस करके देखेंगे या माइनस करके देखेंगे क्या इफेक्ट आया, तो न्यू इक्वेशन बना लेंगे। 20 50 0 20 0 और 50। एक बार चेक अगर हम करना चाहें कि हमने अब तक जो किया वो ठीक है या गलत है, तो क्या करेंगे भाई, 20 और 50 कितने हो गए, 70, और यहां पर भी देखेंगे 20 और 50 कितने हो गए, 70, यानी कि अब तक जो हमने किया वो ठीक हो रहा है। अब आगे चले भाई, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 का स्टॉक गया तो स्टॉक में से 10 माइनस, और क्या कह रहे हैं, फॉर 12,000, यानी कि आए कितने, 12,000, तो आए कितने 12,000। लेकिन अभी हमने देखा था कि 2,000 का प्रॉफिट भी है यहां पे, तो प्रॉफिट देखिए 2,000 का कैपिटल में ऐड हो गया, कैपिटल में ऐड हो गया। फिर हमने न्यू इक्वेशन बना ली, और फिर आए फिफ्थ वाले पे, कह रहे हैं परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर तो आया, फर्नीचर में लिख दिया, लेकिन पैसा नहीं गया, तो हमने लिखा क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 2,000 के, और फिर हमने एक न्यू इक्वेशन बना ली। फिर क्या हुआ, पेड टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को 15,000 रुपए दिए। जब क्रेडिटर को 15,000 रुपए दे रहे हैं तो आपके पास से क्या हुआ भाई, देखिएगा कैश गया क्योंकि पैसा जाएगा ना, और क्रेडिटर्स वैसे 20,000 के थे लेकिन 15,000 जब दे दिए तो खाली 5,000 के बचे, और कहीं पे क्योंकि कोई फर्क नहीं आया, तो फिर आपने न्यू इक्वेशन बना ली। 32 माइनस 15 40 2 20 माइनस 15 2 और 52 ये आ गया। फिर कह रहे हैं फाइनली सैलरी पेड, 1,000 रुपए की सैलरी पे कर रहे हैं। जब 1,000 रुपए की सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी जाहिर सी बात है कैश गया, और सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से एक बार कैपिटल से माइनस हो गया, और ये जो फाइनली न्यू इक्वेशन बनी ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की गई है। एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि कुछ और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैं आपको समझा पाऊं। आइए देखते हैं एक नया क्वेश्चन, इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जिसके बेस पे ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की है। आइए एक एक करके ट्रांजैक्शंस देखते हैं और फिर देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से हमने उसको ट्रीट किया है। तो ये बताया, राशिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, गुड्स ₹60,000, मशीनरी ₹1,00,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹50,000। तो बिजनेस शुरू करने के लिए ओनर जो भी कुछ लगाएगा आपको पता है वो कैपिटल कहलाता है। तो क्या क्या लगाया भाई, देखिए कैश आया, स्टॉक है, मशीन है, फर्नीचर है, और टोटल जो फिगर हो गई वो हो गई 3,60,000 की। ये सब चीजें आपने लिख ली है ना।
फिर क्या हुआ भाई सेकंड पॉइंट में, 1/3 ऑफ द गुड्स, बस पहले बात करेंगे क्या 1/3 ऑफ द गुड्स। तो यहां पर देखेंगे भाई टोटल गुड्स हैं 60,000 के, जिसका 1/3 अगर हम करते हैं तो 20,000 होता है। कितना होता है 20,000। तो इस 20,000 की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सुनते हैं। वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 1/3 किया पहले और फिर इसका 10% निकाला, तो 20,000 का 10% आप जानते हैं 2,000 होता है। तो टोटल हम बात कर रहे हैं 22,000 की। कितने की बात कर रहे हैं 22,000 की। क्या बात हो रही है भाई वर सोल्ड, तो क्योंकि सेल कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से चले गए 20,000 के, समझेंगे गुड्स कितने के गए 20,000 के, और 2,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपको पता है कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल में ऐड कर दिया और टोटल फिगर कितनी बन गई है अब 22,000। क्या करना है भाई, एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, और आधा पैसा ले लिया। तो टोटल कस्टमर से आपको 20,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए प्रॉफिट लगा के 22,000 रुपए लेने थे। 22 में से 11 तो आ गए क्योंकि आधा आया, और आधा जो है वो उधार रह गया। और आपको पता है कि जब आप क्रेडिट पे गुड्स को सेल करते हैं तो डेटर्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं बेटा डेटर्स। तो डेटर्स आ गए 11,000 के। कैसे आए 22,000 को आपने दो हिस्सों में कर दिया, आधा पैसा आ गया और आधा पैसा बाद में आएगा। फिर आपने न्यू इक्वेशन बनाई वर्टिकली सबको ऐड और लेस करके, और ये फिगर्स आपके सामने आ गई। फिर क्या हुआ भाई, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 10%। देखिए डेप्रीसिएशन जब लगता है तो उससे आपके पास से पैसा नहीं जाता, बल्कि सिर्फ चीज की वैल्यू कम हो जाती है। तो किस चीज की वैल्यू कम हो गई, मशीन की। तो मशीन मशीन मशीन, देखिए मशीन लिखी हुई है आपके पास, उसको 10% कम कर दिया। 1 लाख का 10% 10,000 कम हो गया, लेकिन पैसा थोड़ी गया, लेकिन डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होने की वजह से क्या हुआ, देखिए माइनस हो गया कैपिटल से। यहां देखा था ना आपने, तो माइनस हो गया कैपिटल से, और न्यू इक्वेशन आपने बना ली। फिर देखिए कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला। कितने रुपए निकाले भाई 10,000 रुपए। और आप ये जानते हैं कि पर्सनल यूज के लिए निकाला हुआ पैसा ड्रॉइंग्स कहलाता है। तो पैसा गया आपके पास से, बिल्कुल गया, और क्योंकि ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल से माइनस हो गया, और कहीं पे कोई चेंज नहीं आया। फिर आपने न्यू इक्वेशन बना ली। फिर क्या हुआ देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड 5%, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि जितना पैसा आपने निकाला था ना उस पर 5% आपने इंटरेस्ट दिया। तो पहले तो समझेंगे भाई कितना पैसा निकाला था। तो ड्रॉइंग्स हैं 10,000 की, 10,000 का 5% आप अगर कर देंगे तो 500 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा 500। तो इसका ट्रीटमेंट समझिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, बस कैपिटल में एक बार लेस और एक बार ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप लोग नाम याद करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका भी सेम ट्रीटमेंट है, एक बार कैपिटल में प्लस और एक बार माइनस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए भी एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे, और कहीं पे कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये आपने बना ली न्यू इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू ओवेस फॉर ₹10,000 and received a bill receivable, received a bill receivable for 3 months। बिल रिसीवेबल क्या है बेटा, एक एसेट होता है जिससे ये प्रूफ रहता है कि आपको किसी से पैसा लेना है, और एक इसका अपोजिट होता है बिल पेएबल, जो ये प्रूफ होता है कि आपको किसी को पैसा देना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि बिल रिसीवेबल एक एसेट है, क्योंकि ये एसेट है तो क्या हुआ देखिए, गुड सोल्ड, सामान गया 10,000 का, गुड्स चले गए 10,000 के, गुड्स चल रहे हैं ना, स्टॉक चला गया 10,000 का, और बिल रिसीवेबल जो कि अभी बताया एसेट है वो आ गया आपके पास 10,000 का, और कहीं पे कोई चेंज नहीं आया। फिर लास्ट में कह रहे हैं रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम ओवेस अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। तो ओवेस ने जो हमें बिल रिसीवेबल दिया था उसके बदले में अब वो पेमेंट करने आ गया। तो क्या हुआ देखो, कैश मिल गया आपको, और ये बिल जो था वो कैंसिल हो जाएगा, उसको फाड़ के अलग कर देंगे क्योंकि बदले में पैसा मिल गया। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें स्पेशली हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या फुल सेटलमेंट, इस टाइप के जो आइटम्स हैं उनका ट्रीटमेंट समझेंगे। आइए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसको हम सभी लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट है,
संचिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो आप यहां पर आगे देखिए, पॉइंट नंबर 1 की बात चल रही है, कैश आया है 1,00,000 का और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, देखिए सभी चीजों को आप 0 कर दीजिए और ये देखेंगे ओनर ने कितने लगाए हैं, 1,00,000। ये आ गया। आई होप अपनी बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या हुआ भाई, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 एंड फॉर कैश 20,000। गुड्स खरीदे आपने और कैश में कितने हैं, 20,000 के, तो 20,000 का कैश चला गया। ठीक लग रही है इतनी बात। लेकिन जो स्टॉक आया है वो 50 और 20 टोटल 70,000 का है। कितने का है भाई, 70,000 का। फिर क्या हुआ, अब आप देखेंगे 50,000 रुपए उधार में है, तो यहां पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्रेडिटर आ गए 50,000 के, क्योंकि ये आप उधार में लाए हैं, बाद में पेमेंट करना पड़ेगा और कहीं पे कोई भी चेंज नहीं नजर आएगा। और आप बना लेंगे न्यू इक्वेशन। ये हो जाएगा देखिए 80,000, ये रह जाएगा 70, ये है 0, यहां पर है देखिए 50, 0, 0 एंड 1,00,000। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, क्या कहा जा रहा है भाई, पेड टू क्रेडिटर ₹45,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब कैश गया है 45,000 का। कैश कितना गया है, 45 का, लेकिन उधार जो था, जो क्रेडिटर से फुल सेटलमेंट का मतलब वो पूरे खत्म हो गए, तो 45 देकर 50,000 का हिसाब क्लियर हो गया। इसका मतलब कितना बेनिफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। तो 5,000 रुपए कैपिटल में ऐड कर दीजिए। क्यों करे हैं कि उधार जो था वो 50 का था, पूरा खत्म हो गया, लेकिन पेमेंट सिर्फ कितना किया है, 45। ये बनाई यहां पर आपने दोबारा से एक न्यू इक्वेशन। तो ये बच गया आपके पास 35, ये आ गया देखिए 70, ये पूरा खत्म हो गया और यहां पे हो गया 105। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आ रही है। टोटल करके देखेंगे 105 और यहां पर भी कितना है, 105। फिर क्या हुआ भाई, आगे चले, रेंट पेड ₹10,000 ऑफ विच 2,000 वर इन एडवांस। 2,000 वर इन एडवांस। तो टोटल हमारे पास से कैश कितना गया भाई, कैश गया है 10,000 का, ठीक है ना। जबकि इस 10 में से जो इस साल का असल खर्चा है वो खाली 8,000 का है, क्योंकि 2,000 तो अगले साल के एडवांस में दे दिया आपने। तो एक्सपेंसेस जो है करंट ईयर में वो सिर्फ कितने आने चाहिए, करंट ईयर में एक्सपेंस लाएंगे आप सिर्फ 8,000 का, क्योंकि 2,000 तो अगले साल के ना, इस साल के थोड़ी है, तो वो प्रीपेड में आ जाएंगे। समझिए इस चीज को। और ये बना लिया आपने एक न्यू इक्वेशन। कैश देखेंगे 35 में से 10 से लेकर 25 बचे, ये 70 रहा और यहां पे 2,000 का प्रीपेड आ गया है। ये आ गया, ठीक है ना। इसको चेक करेंगे 97 और ये भी कितना हो गया, 97। अब क्या हुआ भाई, फिर कह रहे हैं सैलरी पेड ₹3,000। फिफ्थ पॉइंट की बात चल रही है, पैसा कितना गया है भाई, 3,000 का। फिर क्या हुआ, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी वर 2,000, और 2,000 आपने पे नहीं की। 3,000 तो पे कर दी, 2,000 पे नहीं की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी आपके पास 2,000 की। अब समझिए, टोटल जो खर्चा है इस साल का वो कितना है, 3 और 2, टोटल खर्चा है 5,000 का, जिसमें से सिर्फ कितने पे हुए हैं अभी, 3, 2 अभी भी रह गए। कैपिटल में करंट ईयर का पूरा खर्चा और पूरी इनकम आती है, तो टोटल इस साल का खर्चा वो 5,000 का था, तो पूरे 5 माइनस होने। यहां पे समझेंगे इस वाले को, पे किए थे 10, लेकिन इस साल के 8 थे, 2 तो अगले साल के थे, तो इसलिए 8 लिख के गए। यहां करंट ईयर का पूरा कितना है, 5,000, दिया सिर्फ 3 है, तो इसलिए 2 को आउटस्टैंडिंग में रख के
और 5 पूरा बाहर निकाल दिया आपने, ये बना ली न्यू इक्वेशन। कितनी बना ली भाई? 22, 70, 2000, 0, 2000, 0 और 92। ठीक है ना? फिर चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 6, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। पैसा ले लिया है एडवांस में, तो पैसा तो आ गया, तो 1000 रुपए तो आ गए, लेकिन एडवांस में लिए। एडवांस का मतलब इस साल की इनकम नहीं है, वो फ्यूचर की है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी बन जाएगी और आप इसको लायबिलिटी में ऐड कर लेंगे ऐसे, और फिर आपको मिल जाएगी न्यू इक्वेशन। ये आ गया, ठीक है ना? और फाइनली देखिए लास्ट में क्या कह रहे हैं, परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। एक मोटरसाइकिल खरीदी है, वो भी पर्सनल यूज के लिए। तो पहली बात तो यह है कि पैसा गया, कितना गया? 10,000। 10,000 रुपए चले गए भाई। लेकिन ये मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए होती तो एसेट्स में लिखी जाती, पर्सनल यूज का मतलब है ड्रॉइंग्स, तो इसलिए 10,000 रुपए यहां से भी चले गए। ये आ गया। और अब फाइनली जो है यहां पर आपका ये आंसर आ जाएगा। कैश बच रहा है 13,000 का, स्टॉक रखा हुआ है 70,000 का, 2,000 रुपए का प्रीपेड आपने कर रखा है। फिर देखेंगे क्रेडिटर्स जो है, यहां पे हिसाब खत्म हो चुका था पहले ही। 2,000 रुपए एडवांस में आपने एक तो यहां पे लिए हुए हैं 1,000, और 2,000 रुपए किसके हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी के। और ये बच रहा है 82। लास्ट में आप चेक करेंगे ये हो गया 85, और इसका जो सम है वो भी कितना है? 85। इसका मतलब हमने ठीक किया है। ये हमने एक तरह का जो क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें आपको इस तरह टेबल फॉर्म करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन की, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दें, प्रैक्टिस करते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे जिसमें देखेंगे कि सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन के, वो किस तरह से करने हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।